सारी आजमाइशें एक तरफ थीं और अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरे करने का दुख एक तरफ होता था। रोजे की हालत में शदीद धूप और तपश में सारा दिन मैं ईंटें बनाता रहता। जब शाम हुई तो ठेकेदार ने 400 रुपए देकर मुझे छुट्टी दे दी। मैं कभी इन 4 पैसों को देखता तो कभी रेडियो पर लगे इन तरह तरह के फलों जिनको खरीदने की इजाजत मेरी जेब ने आज तक न दी थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया क्योंकि मुझे आटा खरीदना था। जैसे तैसे इन पैसों से एक थैली आटा खरीदा और घर की जानिब चला आया। मगरिब की अजान हो चुकी थी। जब मैंने पहला कदम घर में रखा तो मेरी तीनों बेटियां और बीवी जमीन पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। चटाई पर सादा पानी और एक सूखी रोटी पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हम सब ने सादा पानी के साथ कल की बची हुई रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। दिन ब दिन मुझ जैसे कई खानदान का यही हाल हो चुका था। सारा दिन मेहनत करने के बाद लाल रंग के चंद नोट हमारे सामने फेंके जाते। ठेकेदार चंद नोट देकर भी आसान कर रहा होता। चंद रोजे यूं ही गुजर चुके थे। जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर हम गुजारा करने लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। मेरी बीवी अब अक्सर मुझसे लड़ने लगी थी। इसका कहना था कि अब मुझसे और भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम ज्यादा कमा कर नहीं ला सकते तो मुझे इजाजत दो, मैं भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ कर काम कर लूंगी। कम से कम हमारी बच्चियों को 2 वक्त का अच्छा खाना तो नसीब होगा। मगर मेरी गैरत को यह गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी बच्चियों से कोई काम करवाऊं। आज भट्ठे पर काम अच्छा नहीं चला तो ठेकेदार ने दिहाड़ी भी नहीं दी थी। मैंने इसकी काफी मिन्नतें समाइतें की, मगर वो ना माना। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं जब बेबसी की इंतहार पर पहुंचा तो रो पड़ा। कितनी ही देर मैं वहीं बैठकर मुंह छुपाए रोता रहा। मेरी जेब में तो एक आना मौजूद नहीं था। मैं किस मुंह से घर खाली हाथ जाता। मैं आज अपने घर वालों के लिए इफ्तारी का सामान कहां से लेकर जाता जो एक सूखी रोटी पर मुनस्सर था। पता नहीं लोग कैसे बच्चे खाने को बासी रोटी समझकर फेंक देते हैं। हमारे घर तो कभी एक नवाला भी नहीं बचा था। इस वक्त मेरा दिल फटने लगा था जब मेरी बच्ची दस्तरखान पर रोटी के जले टुकड़े चुन चुन कर मुंह में डालती कहती, अम्मा ये कड़वे हैं। तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मजे के लगते हैं। वजह शायद ये थी कि इसकी भूख मिटाने के लिए एक रोटी ना काफी थी। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने और मेरी बीवी ने बस आधी आधी रोटी ही खाई ताकि बच्चियों का पेट भर सके। लेकिन कम वक्त पेट की आग ईंधन मांगती है। ना मिले तो नींद भी ठीक से नहीं आती। मैंने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को सिर्फ कलाम पाक ही सिखाया था, वो भी इसलिए कि मस्जिद में नाजरा की तालीम मुफ्त थी। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई तो मुफ्त थी, मगर कम वक्त बहुत दूर था। आने जाने का खर्चा मेरे बस में ना था। गुर्बत एक बड़ी आजमाइश है। मैंने कुछ दोस्तों से आधार पैसे भी मांगे, मगर सब ने यही कहा कि पहले पिछला आधार वापस करो, मुनव्वर मियाँ तभी अगला हिसाब भी देंगे। तुम्हें मैं बोझल कदमों से घर की जानिब चला आया। कदम इंसाफ देने से इनकार कर रहे थे, मगर मैं हिम्मत करके घर दाखिल हुआ। आज भी मेरा उतरा हुआ मुंह और खाली हाथ देखकर मेरी बीवी तो भड़क ही पड़ी। वो गुस्से में मेरे पास आई और बातें सुनाने लगी। आज भी तुम खाली हाथ आए हो। अगर पाल ही नहीं सकते तो पैदा ही क्यों किए थे? अगर पाल ही नहीं सकते थे तो पैदा ही ना करते इन लड़कियों को। आज फिर सादा पानी से ही हमें इफ्तारी करना पड़ेगी। मुनव्वर, अगर तुमने यही सब जारी रख तो मैं एक दिन जहर लाकर खुद भी खा लूंगी और अपनी बेटियों को भी खिला दूंगी। फिर बैठे रहना अपनी 2 कौड़ी की नौकरी लेकर। बीवी की बात सुनकर मेरी रूह ही लजर गई। मैं कमजोर मर्द बिल्कुल भी नहीं था, मगर चट्टान की मांद रह रह कर भी मैं थक चुका था। बीवी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने चेहरे पर हाथ रख के रोने लगा। मुझे रोता देखकर बीवी चुप सी होगी, मगर मेरी बेटियां तो जैसे अपने बाप को रोता देखकर तड़प ही गई थीं। वो मेरे पास दौड़ी आई और मुझे चुप करवाने लगी। कोई मेरे हाथ चूम कर रोते हुए दिलासा दे रही थी तो कोई मेरा बाजू पकड़कर कह रही थी कि कोई बात नहीं अब्बा, हमें आपसे कोई गिला नहीं। आप हमारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। बड़ी बेटी ने मेरे साथ लगकर कहा। छोटी बेटी इस वक्त बस 7 वर्ष की थी। कहने लगी, अब्बा मुझे आज तक भूख ही नहीं लगी। कहने लगी, अब्बा आज तो मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं बस पानी ही पी लूंगी। आप मत रोए। खुश्क होंठों पर इसने जुबान फेर कर तर्क किया था। मेरा दिल ही बे आप की तरह तड़प कर रह गया था। मैं जानता था कि वो भूखी है। इनके अल्फाज मेरे दिल को तड़पा गए थे। अफ्तारी के वक्त जब पड़ोसियों से पकौड़ों और दूसरे लवाजात की खुशबुएं उड़ती तो मेरी बच्चियां दीवार की विंडेर से पड़ोस में झांकने लगती। बड़ी तरसी हुई नजरों से बड़े दस्तरखान को देखती। आज तो वैसे भी अफ्तारी में पानी के सिवा कुछ ना था।
اس لیے پانی پیتے ہی وہ منڈیر سے جھانکنے لگی۔ چھوٹی بیٹی منجلی بیٹی سے کہنے لگی کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیے ہیں اور کب وہ کچرے کا ڈبہ گیٹ سے باہر پھینکیں گی۔ چلو آپی، چل آپی وہیں سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، قسم سے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ بیٹی کی بات نے پھر سے مجھے اشکبار کیا تھا۔ اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ اب میری بچیاں کچرے کے ڈھیر سے چن کر پیٹ بھر میں نہ جانے پڑوسیوں کی نیند کیسے آ جاتی ہے جب ان کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ ضائع کرنے کے بجائے اپنے پڑوسی یاد کیوں نہیں آتے جو سوکھی روٹی کے نوالے پانی سے اندر اتارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا، سامنے ہی بس اڈا لگا تھا۔ میں نے آنے جانے والے سواریوں کی منت سماجتے کی کہ مجھ سے اپنا سامان ٹھوا لے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان میں چند ایک کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے 200 روپے کما لیے تھے۔ میں نے جلدی سے آٹا لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بیوی کے ہاتھ میں آٹا تھما دیا۔ اس نے غمگین نظروں سے مجھے دیکھا اور فٹافٹ آٹا گوندنے لگی۔ بچوں نے روٹی کھائی تو میرے اندر چین اترا۔ میں رات کو جب اپنے بستر پر لیٹا تو بار بار بیوی کے وہی الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میری بیوی جذباتی بھی تھی، غصے کی بہت تیز تھی، کہیں کسی روز وہ سچ مچ ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے۔ میری کل کائنات بیوی بچے ہی تھے۔ یہ بات مجھے بے چین کر چکی تھی۔ اگلے روز میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی مزدوری سے ہٹ کر اب بٹھے پر کام کرنے لگا تھا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکے۔ میری صحت دن با دن گرتی جا رہی تھی مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن ٹھیکیدار نے مجھے مزدوری دی اور میں نے کھانے کا کچھ سامان لے کر جب گھر کی جانب رواں ہوا تو میں خوش تھا کہ آج میری بیٹیاں باسی اور کسی کا پھینکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں جب گھر پہنچا تو آج معمول سے ہٹ کر سب کے چہرے پر رونق تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان کی جانب جب میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور میری بیوی بیٹیاں بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ پکوڑے، سموسے، چنا چاٹ اور روح افزا کا شربت دیکھ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا زیادہ اور اتنی اقسام کا کھانا آخر کہاں سے آیا ہے؟ میری بات کے جواب میں میری بیوی بولی کہ ایک اللہ والا آیا تھا جو ہمیں یہ کھانا دے کر گیا ہے۔ میں بھی اطمینان سے مسکرایا، شاید کسی نیک بندے نے افطاری کروائی ہوگی اور کھانے کا سامان ہم جیسے مستقین تک پہنچایا ہوگا۔ چلو اللہ نے میری سن لی، بے شک وہ ذات ہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میں نے آج 400 کی بجائے 800 کمائے۔ سارے پیسے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کچھ سنبھال لیے کہ اس بار عید پر بچوں کو لنڈے سے کپڑے خرید دیں گے۔ میری بیوی نے بھی خوشی سے پیسے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے۔ آج بچوں نے افطاری خوب سیر ہو کر کی تھی۔ میں نے بھی خدا کا شکر کیا اور پھر ہم سب نے سیرت ہو کر کھانا کھایا تھا۔ رات کو میں نے بیوی سے کہا کہ اب وہ پریشان نہ ہو، میں نے ڈبل محنت شروع کر دی ہے، اسے اب پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بار بار کسی خیال کے زیر اسرار مسکراتی جا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو یوں چڑ جیسے میری بات تو سن ہی نہ رہی ہو، کسی اور خیال میں کھوئی ہو۔ میں نے کہا اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگی آج بڑے مہینوں بعد میری بچیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، کیا میں خوش بھی نہ ہوں؟ میں غور سے اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا اللہ نے اولاد بھی کیا چیز بنائی ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی ماں باپ کی سوچ اور جذبات کو بدل دیتا ہے۔ بچوں کے پیٹ بھرے ہوں تو ماں باپ کو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، اور اگر ایک بھی بچہ بھوکے پیٹ لیٹ جائے تو ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ بہرحال میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا آگے دسترخوان کھانے سے سجا ہوا ہوتا اور میری بیوی بچیاں بڑے مزے سے افطاری کر رہی ہوتی تھی۔ میں پوچھتا کہ آخر سب کہاں سے آیا تو بیوی کہتی کہ کوئی اللہ کا بندہ دے گیا ہے، نہ جانے کیوں، لیکن اب مجھے بیوی کا یہ جواب مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی بھی کافی خوش رہنے لگی تھی۔ وہ نہ اب مجھ سے لڑتی تھی اور نہ ہی بات بار پر تانے دیتی تھی۔ میری بڑی بیٹی جس کی عمر بامشکل 14 سال تھی، اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ دن بہ دن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، چپ بھی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی بیوی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو وہ مجھے ٹال دیتی، کہتی فکر مت کرو، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے پہلی حیرت کا جھٹکا یہ سن کر لگا تھا کہ میری بیوی تو بچیوں کی بہت پرواہ کیا کرتی تھی، لیکن مجھے اب بیوی کا یہ رویہ کچھ بدلا سا لگنے لگا تھا۔ رات کو وہ نہ جانے کیا سوچ کر مسکراتی رہتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو وہ چونک ہی جاتی، جیسے وہ میری بات سن ہی نہ رہی ہو۔
किसी और ख्यालों में खोई हो। फिर मुझसे पूछने लगी कि तुम क्यों अभी तक जाग रहे हो, सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। एक बार मैं सुबह मजदूरी करने के लिए जाने लगा तो मुझसे कहने लगी, मुनव्वर आज के बाद तुम राशन की फिक्र मत करना और ना ही आज के बाद आटा लेकर आना, पहले ही आटा ढेरों जमा हो गया है, रोज तो वो अल्लाह का बंदा हमें सामान दे जाता है। मुझे अब ये बातें काफी परेशान लगने लगी थी। आखिर कौन अल्लाह वाला था जो रोजाना इतना खाना हमारे घर दे कर चला जाता था? और मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरी बीवी इसे डॉक्टर के पास ले जाने से कतराती थी? एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया और कपड़े निकालने की घर से अलमारी खोली, मगर ये देखकर मुझे काफी हैरत हुई कि इस अलमारी में मेरी बीवी और बेटियों के चंद ऐसे कपड़े भी पड़े थे जिन्हें देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। हैरत की बात तो ये थी, मुझ पर जो बात वाज़ह हो रही थी वो मेरी गैरत पर गहरी चोट थी। मुझे अलमारी खोलते देखकर बीवी फौरन मेरे पास आई और अलमारी को बंद कर दिया और फिर गुस्से से बोली, अगर कुछ चाहिए ही था तो मुझे ही बता देते, खुद अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी? बीवी की रंगत उड़ी हुई थी जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। रोजाना दस्तरखान पर रंग रंग के खाने और फिर मेरी बेटी की बिगड़ती तबीयत ने मुझे वैसे ही कई सवालात का शिकार कर रखा था और अब मैं अलमारी में वो कपड़े देखकर शक में गुजर रहा था कि दाल में कुछ काला तो जरूर था, वरना मेरी बीवी का रंग क्यों उड़ता? मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे। मैं शकी मिजाज मत बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक से होने वाली इस तब्दीली ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बीवी ने अलमारी लॉक कर दी। मुझे अपने काम पर से देर हो रही थी। मैंने सोचा कि रात को इससे पूछूंगा। दिन भर काम के दौरान भी मैं बीवी के बारे में ही सोचता रहा। जैसे जैसे ख्यालात मेरे जहन से गुजर रहे थे, मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ने लगी थी। आज तो रात के खाने में मेरी बीवी ने मुर्गी का सालन बनाया था। आज शदीद भूख के बावजूद मुझसे ठीक से खाना नहीं खाया गया। सहरी भी मैंने सालन होने के बावजूद सूखी रोटी खाकर की थी कि मुझे इतनी भूख नहीं है। 2 दिन यूं ही गुजर चुके थे। एक रोज जब मैं घर आया तो वहाँ दस्तरखान पर खाने सजे थे। मैंने गुस्से से बीवी को कहा कि आखिर कौन अल्लाह वाला है जो पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ हम पर ही मेहरबान है? मेरी बात सुनकर बीवी के साथ साथ मेरी बड़ी बेटी के चेहरे पर भी कई रंग आकर गुजर रहे थे। बड़ी बेटी सवेरा बड़बड़ा कर बोली कि अब वो अल्लाह वाला बहुत नेक शख्स है। इसने मन्नत मांगी थी कि अब वो अल्लाह वाला बहुत नेक शख्स है। इसने मन्नत मांगी थी कि अगर वह पूरी हुई तो एक गरीब खानदान को पूरा रमजान इफ्तारी करवाऊंगा। बस इसलिए रोजाना ये इफ्तारी का सामान वह बेच देते हैं। मुझे किसी तौर पर भी बीवी की बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने इन्हें सख्ती से मना करते हुए कहा कि आइंदा के बाद मुझे कोई भी बाहर का लाया खाना घर में ना मिले। तुम लोग वही खाओगे जो मैं कमा कर लाऊंगा। मेरी बात सुनकर बीवी एक पल गुस्से में होगी और बातें सुनाने लगी। आज एक बार फिर इसकी यही धमकी थी कि वो खुद भी जहर खा लेगी और बच्चियों को भी जहर दे देगी, क्योंकि मैं अब इस पर शक करने लगा हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर ही रहा हो तो बजाय शुक्र करने के शक कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो कौन शख्स था जो मन्नत के पैसे सिर्फ हमें ही दे कर जाता था और वो इतने थे कि मेरी बीवी इतना कुछ बना लेती? कहीं मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही थी? मैं इसी सोच में मगन था। जब अपने कमरे में जाकर लेटने लगा तो मैंने देखा कि मेरी चारपाई के तकिए में कुछ उभरा हुआ है। मैंने सरसरी सा हाथ फेरकर वो जगह महसूस करके तकिए के गिलाफ में हाथ डाल दिया था। मेरे हाथ से कोई चीज टकराई थी। जब निकाल कर सामने की तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि वो तो हजार के कई नोट थे। मैं एक टंग इन पैसों को देखने लगा। मैंने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे और ना ही कमा कर घर लाए थे। आखिर ये पैसे यहाँ छुपा कर किसने रखे थे? मेरी लाइल्मी में यहाँ आखिर ऐसा क्या हो रहा था? इसके बदौलत इन्हें इतने पैसे दिए गए थे। मैं अगर 2 टोक बीवी से पूछता तो यकीनन वो मुझे नहीं बताती कि अब खामोशी से इनकी हर हरकत नोट कर मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगले रोज मैं जल्दी घर लौट आया था, मगर घर के दरवाजे को देखकर मुझे हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वहां तो ताला लगा हुआ था। आखिर इस वक्त मेरी बीवी बच्चियों समेत कहाँ जा सकती थी? मैं सोच में पड़ गया और दरवाजे से कुछ दूर होकर गली की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। मेरे दिल की ये हालत के बेचैनी से मैं बेकुलचा हो चुका था। काफी देर मैं वहीं खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि वो कहाँ जा सकती है। मेका तो इसका था ही नहीं, फिर वो कहाँ गई थी? मेरे दिल में तरह तरह के वसे उठने लगे थे। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। वहां मेरा एक जानने वाला भी मुझे मिल गया, मुझे अपने साथ पान की दुकान पर ले गया।
मुझसे घर के हालात के बारे में पूछने लगा। अब मेरे हालात कोई ढके छपे तो नहीं थे। नहीं, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतर है। फिर इसने एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं इसकी शक्ल देखता रह गया। फिर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा खूबसूरत बीवी और खूबसूरत जवान बेटी के घर अगर यूं लोगों की अनायत होने लगे तो समझ जाओ मुनव्वर मियाँ के दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। न जाने क्यों लेकिन मेरी गर्दन और नजरें यूं झुक गईं जैसे मेरी बीवी और मेरी बेटी का जवां और खूबसूरत होना मेरे लिए कोई गंदी गाली बन गया हो। आज तक मेरी बीवी बिना किसी अशा जरूरत के गेट के पास खड़ी नहीं हुई थी और मैं इसकी हुस्न के किस्से एक गैर मर्द के मुंह से सुन रहा था। मुझ जैसे शख्स के लिए यह मेरी गैरत पर जोरदार जिल्लत का तमाचा था। मैं जिन कदमों से घर तक पहुंचा ये मैं जानता था कि इस बार घर के दरवाजे पर ताला नहीं था, वो खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बेटियां और बीवी थकी मानल शहर की चारपाई पर बैठी थी। सहन में एक नीले रंग का बड़ा शॉपर रखा था जिसमें खाने पीने का सामान था। मुझे वक्त से पहले घर देखकर मेरी बीवी की रंगत उड़ गई और मैं सख्त हो चुका था। मुझसे मेरी बीवी और मेरी बेटियां झूठ बोल रही थी कि कोई अल्लाह का बंदा मुफ्त में इन्हें घर पर राशन दे जाता है। मेरा अव्वल बुरी तरह लूटा था। इनकी खातर मैं रात दिन मेहनत कर रहा था और न जाने ये मेरी पीठ पीछे क्या कर रही थी। मैं अपने आंसू हलक में उतारने लगा। मेरी बीवी उठकर मेरे पास आ गई। समय से मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी कि मैं जल्दी क्यों घर आया। मैंने इसे तासफ से देखा। मैंने कहा कि कहां से आ रही हो तुम। मेरे इस सवाल पर वो बुरी तरह से बदहूस हुई, कहने लगी आप क्या पहले भी घर आए थे। मेरी बच्चियों की भी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने जिन नजरों से इसे देखा वो खौफजदा सी होगी। मैं गरीब जरूर था लेकिन था इंसान। मैंने पेट भर बीवी को रोटी खिलाने में कोई कमी तो शायद अपने हालात की वजह से कर दी थी लेकिन कभी भी गुस्से से पेश नहीं आया था। हाथ उठाना तो दूर की बात है, पहली बार मेरा लहजा इस पर बुलंद हुआ था। मेरी बच्चियां चारपाई पर सहमी बैठी थी। वो कहने लगी कि मुझे किसी पड़ोस ने बताया था कि कहीं राशन बंट रहा है इसलिए मैं वहां चली गई थी। मैंने एक नजर इसके लिबास पर डाली फिर बच्चियों की तरफ इशारा किया। इस हुलिया में मेरी बात पर वो सर झुका कर रोने लगी। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी मुझे माफ कर दो मुनव्वर, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ना था। मैंने पहली बार इसका हाथ बड़ी तरह से पीछे झटका। वो पुराने वसीदा कपड़ों में मलबूस थी। मेरी बच्चियां भी ऐसे ही हुलिये में थी, बाल भी बिखरे हुए थे। चंद दिन पहले ही मैंने ऐसे ही कपड़े बीवी को अलमारी में देखे थे। मेरे काम पर जाने के बाद वो खुद भी फटे कपड़े पहनती और बच्चियों को भी पहनाती, फिर बड़ी काली चादर ओढ़ कर सड़कों पर भीख मांगने चली जाती। लोग इसकी गुर्बत पर तो पता नहीं मगर इसकी खूबसूरत चेहरे पर नजर डालकर इसे पैसे दे जाते। मेरी बड़ी बेटी भी बेहद हसीन थी इसलिए मन चले इसे पैसे देते हुए बेहुदा से जुमले कस देते जिसकी वजह से वो जहनी अजियत का शिकार होने लगी थी। मेरी बेटियां और मेरी बीवी मेरे पांव में गिर गई, रोने लगी, माफिया मांगने लगी। मेरी बीवी कहने लगी मैंने तुमसे बहुत बार कहा कि हमें किसी के घर मुलाजम करने दो लेकिन तुम नहीं मानते। फिर पड़ोसन की एक औरत ने बताया कि इसकी भाभी यूं बच्चों को पुराने कपड़े पहना कर भीख मांगने जाती है। इसके पास ढेरों पैसे होते हैं, बच्चे भी पेट भर के खाना खाते हैं। मैंने सोचा कि तुम पूरा दिन ईंटें उठाते हो, रात को जब घर लौटते हो तो हाथों में छाले पड़े होते हैं लेकिन हाथ में सिर्फ एक आटे का थैला होता है जो 2 वक्त भी हमारी भूख नहीं मिटा पाता। तुम्हें तुम्हारी मेहनत की इज्जत वो नहीं मिलती जिसके तुम हकदार हो। इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों से ऐसे ही अपना हक ले लूं जिनके घर तुम्हारी ठाई हुई ईंटों से बनते हैं। मैंने क्या गलत किया मुनव्वर? मेरे बच्चे जब भूख से बहते थे तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैंने कहा कि आज पहली बार किसी गैरतमंद ने तुम्हारी तारीफ की है। तुम मेरा वाहिद एहसासा थी। मैं खाली पेट इसलिए सो जाता था। मेरी बीवी का हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैंने तो अपनी मेहनत इसी के लिए दोंगी कर दी थी। फिर तुमने क्यों इस हुलिये में बाजारों में जाकर खुद को बेमूल कर दिया? तुम्हें क्या लगता है लोगों ने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर तुम्हें पैसे दिए? नहीं। फिर मैंने इसके फटे बाजों से छलकती हुई इसकी गोरी रंगत की तरफ इशारा किया। ये सब देख कर दिए हैं। मेरी बात पर वो नजरें चराने लगी थी। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने बड़ी बेटी की देखा फिर बीवी से कहने लगा जानती हो मेरी बेटी किस अजियत से गुजर रही है। वो इन जुमलों को सह नहीं पा रही है जो इसे चांद सुकून की बदौलत सुनने को मिलते हैं। मैं इतना गरीब पहले नहीं था जितना तुमने मुझे आज कर दिया। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस मामले में कसूरवार कौन है, मैं या मेरी बीवी या हमारे हुक्मरान जो आवाम पर महंगाई की सूरत में ऐसे जुल्म ऐसे पहाड़ तोड़ रहे हैं कि घर की इज्जत बाजारों में मांगने पर मजबूर हो चुकी है। आप भी मुझे बताएं
قصوروار کون ہے؟ ناظرین، اس مزید سبق مواز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔